ये हमारे पास अगर पीसीबी मेकिंग में हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो हम करेंगे काइकाइट। दूसरे सॉफ्टवेयर भी होते हैं बट ये सॉफ्टवेयर जो हमारे पास फुल्ली ओपन सोर्स मतलब फुल्ली फ्री है और इसमें हमें एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज और कम्युनिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो सिंपली हम अगर काइकाइट सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज मैक ओएस लिनक्स अदर कोई भी हमारे पास उसके लिए हम डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें गिटहब पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेटअप है वो हमें हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप के ओपन करके आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ज़्यादा 1 GB की हमारे पास फाइल आएगी किटैट की। अब मेनली हम कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद फाइल न्यू प्रोजेक्ट, ठीक, कोई भी अगर हम नाम रखेंगे प्रोजेक्ट ठीक। हमारे पास यहाँ पर दो फाइल आएंगी, एक हमारे पास आएगी अंडरस्कोर पीसीबी और एक है हमारे पास अंडरस्कोर एसएचटीएच। जो एसएच फाइल हमारा स्कीमेटिक एडिटर मतलब स्कीमेटिक बनाने के काम आता है, जो सर्किट डायग्राम करने के लिए। तो किसी भी पीसीबी मेकिंग से पहले हमें उसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है और ये हमारे पास अलग अलग एडिटर है, ये हम बात करेंगे अभी। पहला जो एडिटर हमारे पास स्कीमेटिक एडिटर है। उसके बाद हमारे पास है सिंबल एडिटर। जो सिंबल एडिटर है वो हमारा काम आता है स्कीमेटिक एडिटर के अंदर। उसके बाद हमारा पीसीबी एडिटर। अब पीसीबी एडिटर के बाद हमारे पास है फुटप्रिंट एडिटर। जो फुटप्रिंट एडिटर है वो हमारा काम आता है पीसीबी एडिटर के पास। ठीक है, तो पहले हम स्कीमेटिक एडिटर से सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सिंबल्स ऐड करेंगे उसमें, सिंबल्स के बाद उसमें फुटप्रिंट ऐड करेंगे। फुटप्रिंट एडिट करने के बाद तब जाएंगे हम पीसीबी एडिटर पे। तो मेनली हमें पहले शुरुआत हमें डबल क्लिक करना है अपने इस वाले फाइल पे। इस वाले पे डबल क्लिक किया। ठीक, डबल क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास हमारा जो वर्क स्पेस है वो ओपन हो गया। ठीक है, अब ये वर्क स्पेस में हमारे पास बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आ जाते हैं। जो मेनली टूल्स हमें यूज करने हैं वो 3-4 ही है, बाकी सब ये बस अगर हम चाहे तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा में नीड नहीं है। और नीचे हमारे पास ये हमारा कर्सर की जो हमारी होती है पोजीशन दिखाता है। ठीक है, और ये DYDX से क्या करता है, जैसे मान के चलते हैं अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और स्पेस दबाया तो ये होगा DYDX 0। ठीक, अब ये डिस्टेंस नोट करता है। अगर मैं लेफ्ट एक्स में कितना जा रहा हूँ, ठीक है, वाई में कितना जा रहा हूँ, तो ये इसके हिसाब से नोट करता है। ठीक, और हमारे पास ग्रिड वैल्यू 50 है। मतलब अगर मैं वैसे तो नहीं दिखेगा, बाद में देखेंगे ग्रिड वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और ये मिल्स में है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे इंचेस मतलब यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट करूँगा ये वैल्यूज उसमें आएंगे हमारे पास। जैसे मान के चलते अगर मैंने MM पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ में MM में, तो हमारे पास ये जो इतनी वैल्यूज है ये MM में हो रही है कैलकुलेट। सिमिलरली इंचेस में हमारे पास मिलीमीटर में है, ये माइल में है और ये हमारे पास मिलीमीटर में है। ठीक, उसके बाद अगर हम सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास हमें सर्किट डायग्राम करने के लिए उस कंपोनेंट का सिंबल ऐड करना। हम सिंबल कैसे ऐड करेंगे, या तो ये दबाएंगे। ठीक, हमारे पास लाइब्रेरी खुल जाएंगी बहुत सारी जो होती है। ये हमारे पास लाइब्रेरी खुल गई, इसमें हमारे पास सारे सारे जो कंपोनेंट है उनके सिंबल मिल जाते हैं। सिंबल माने जो हम अपने 2D स्केच करेंगे पहले सर्किट डायग्राम पे। रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक, रजिस्टर पे क्लिक करके ओके किया। अब मैं यहाँ पे एक बार सिंबल लेफ्ट क्लिक करूंगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लेस हो गया। अब पता है क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये टूल चूज किया। कौन सा टूल चूज किया, ये वाला टूल, ये हमारा प्लेस है सिंबल। यहाँ से क्लिक करके भी सेम लाइब्रेरी खुलेगी। अब यहाँ पे हम कोई भी अगर टूल सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ दिखेगा, यहाँ पे है ना ये प्लेस सिंबल्स, ये टूल अभी सिलेक्ट हुआ पड़ा है। अब मान के चलते हैं मेरे हाथ में अभी रजिस्टर है, मैं सिंगल एस्केप दबाऊंगा, रजिस्टर हट गया लेकिन अभी भी टूल है। तो अगर मैं अभी फिर एक बार लेफ्ट क्लिक कहीं पे भी करूंगा तो वो अपने आप ही मेरा टूल खुल जाएगा। ठीक है, ताकि मैं दूसरा कंपोनेंट ले सकूं। मान लेते हमने लिया फिर आर्डिनो। ठीक, आर्डिनो का हमारे पास डिफरेंट हर एक के मतलब जो हमारे पास ये आ जाते हैं। हमारे पास जो सिंबल है, ये सिंबल है, ये फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट पे भी आएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका जो है ये हमारे को सिंबल आ गया, सिंबल पे हम ओके क्लिक करेंगे, सिंबल आ गया, इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, प्लेस हो गया। अभी इसको हटाने के लिए एस्केप। अभी भी हमारे पास प्लेस सिंबल है लेकिन हमें प्लेस सिंबल अभी नहीं चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 LED ले लेते हैं। तो 2 LED के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली LED पे सर्च करेंगे। तो LED पे सर्च किया, ओके किया, 2 LED ले ली और सिंगल एस्केप, एक बार लेफ्ट क्लिक किया और एक ले लेंगे बैटरी। ठीक, बैटरी लिया, सिंगल क्लिक, बैटरी को लगा दी, प्रेस कर दिया मैं यहाँ पे। अब एक बार स्किप किया, ये भी टूल अभी भी सिलेक्ट है। ठीक है, कहीं पे क्लिक करूंगा फिर वो टूल खुल जाएगा। तो हम एक और बार क्लिक करेंगे, सिंबल हट गया, ठीक है, टूल हट गया यहाँ से। अब हमारे पास ये हमारे कंपोनेंट आ गए। अब कंपोनेंट पे हम पता क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर हम राइट क्लिक करके ऐसा मूव करेंगे तो ये पूरा मूव होगा। ठीक है, और अगर मैं स्क्रॉल उससे ऊपर नीचे से जूम इन जूम आउट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा जूम इन करते हैं। ठीक, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये हमारे
ये बेसिकली हमारे वही जूम इन जूम आउट करने के काम आते हैं। ये वाले जो सिंबल है हमारे पास, ये हमारा सर्च करने का काम आता है। अगर कोई मान के चलते हैं कोई कंपोनेंट यहाँ पे सर्च करना है, हमने कोई बड़ा डायग्राम बना दिया तो हम सिंपली सर्च करेंगे ये हमारे पास, ठीक है, ये है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास इनके नाम अभी ना, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं इनका। अगर मैं नाम लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ R1, ठीक। हम मान के हमने यहाँ से सर्च करते हैं हमारा कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पर नहीं, सिलेक्ट प्रॉपर्टी हटाओ, सिलेक्ट करके हमें ये बता हमारा कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने R1 आ गया। तो अगर मैं फाइंड करेंगे तो यहाँ में हाईलाइट होकर दिखा देगा कि ये रहा हमारा R1, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद जो मेनली हमारे कंपोनेंट आते हैं वो हमारा आता है एक ये प्लेस सिंबल करने वाला, ये हमारा बाद में काम जब हम बना देंगे तब देखेंगे। ये वाला जो पावर सिंबल है ये फ्लैग ऐड करने का काम आता है जब हम बैटरी को यूज करेंगे। ये हमारा वायर है, ठीक है, वायर वाला सिंबल कनेक्शन करने का काम आता है। बाकी इन सब का कोई मेन काम है नहीं हमारे पास टूल एडिटर में। अगर हमें पीसी बेस के लिए डिजाइन करना है, हम चाहे तो बड़े बड़े पीसी पे इसको अगर बनाना चाहे, बहुत बड़े पीसी कंपोनेंट होते हैं उसको हम इससे जो है कंपोनेंट्स को अलग अलग रख सकते हैं। एक बार क्लिक किया, ठीक है, कि इसमें हमारे पास सारे जो पावर पिंस आ गए, पावर बेसिकली ऐसे हम अलग कर सकते हैं। ये बेसिकली ड्राइंग के लिए यूज आते हैं। मेन हमारे पास काम आएगा एक प्लेस सिंबल, पावर का और वायर का, ठीक है। तो अब बेसिकली इसे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करना है, या तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे मेरे अपने वायर आ गया, सिंपल स्केप कैंसिल किया, सिंपल उसको कैंसिल किया, टूल हट गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, वायर आ गई। या तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से वायर पे क्लिक करूंगा, मेरे पास वायर आ जाएगी, ठीक। अभी हमारा एक काम करते हैं, तो हमारा नया ग्राउंड है। ग्राउंड हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, तो अगर मैं ग्राउंड को देखूँ तो मेरा ग्राउंड है यहाँ पे 7 नंबर पिक पे, ठीक है। ग्राउंड दे दिया मैं नीचे करूँगा। अब इसको ना हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे एम पे, इसके ऊपर रखेंगे, एम पे क्लिक करेंगे तो ये हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रखें R रोटेट, एक मिनट, स्केप, इसको पहले करते सिलेक्ट, ठीक। अब करेंगे सिलेक्ट, पहले सारे टूल हटाया, सिलेक्ट किया, फिर R पे किया, रोटेट हुआ। अब ये पता क्या है, ये मतलब यहाँ पे सही से कनेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं इसे दोबारा यहाँ से क्लिक करके ऐसे करूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले को मूव करूँ एम पे क्लिक करके, अभी भी सही से कनेक्ट नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ से करते डिलीट। पहली बात तो सारे टूल हटाओ, इसको करते डिलीट, ठीक, इसको भी करो डिलीट। अब पूरा करते जूम इन, ये स्क्वायर आया, स्क्वायर मतलब यहाँ पे अभी सही से कनेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार एस्केप करके हटाएंगे, वायर यहाँ से लेंगे, ठीक हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब ना अगर इसको मैं मूव भी करूँ तो ठीक है, हो गया हमारे पास कनेक्ट। तो इसका पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव देने में ले जाके यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। इसको हमने बैटरी में लगा दिया आर्डिनो को लगाने के बाद तो अब हमें करना है कंपोनेंट्स को अपने प्लेसेस को। हमने आर्डिनो को अपने पावर दे दिया, पावर देने के बाद हम कंपोनेंट को सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं, हाँ ठीक है, सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मूव कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम, इसके ऊपर पहले बात तो यहाँ कोई टूल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद होवर किया, होवर करने एम क्लिक किया, एम क्लिक करने के बाद हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, सिंपली इसके ऊपर रखा और आर पे क्लिक किया, ठीक है, कर सकते हैं। इनके बाद हमने ले लिया। अब हम अपने कनेक्शन देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स को प्लेस करने के बाद सिंपली हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा रजिस्टर में, ये भी पॉजिटिव रजिस्टर में। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का नेगेटिव ग्राउंड में जाएगा और पॉजिटिव, तो सिंपल ये बात सही से प्लेस करते हैं, ठीक है। काम करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, नहीं ये ठीक तो है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी नहीं, एक बार ठीक, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कौन सा पॉजिटिव है और एलईडी हमारी कहाँ लगती है। तो अब इसका पॉजिटिव, ठीक,
इसको करते हैं रोटेट, रोटेट हो गया ठीक। तो सिलेक्ट किया, इसको इधर किया, को सिलेक्ट किया, यहाँ रखा रोटेट, ग्राउंड सेम कॉमन क्लिक, यहाँ रखा अरे कनेक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन करने के लिए अगर हम सिंपली इसमें मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो हमारे पास वायर आ जाती है, ठीक है। अगर वायर नहीं आना है, नहीं लाना है, यहाँ पे सिंपल स्किप किया, हट गई वायर, तो यहाँ से हम वायर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने वायर लिया किया, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हम देते हैं हम यहाँ पे पिन नंबर 17 में, ठीक है। ऊपर वाली लेडी का पिन नंबर 17 में हम राइट क्लिक किया, ऊपर किया। अब यहाँ से हम इस वाले एलईडी को हम देते हैं पिन नंबर 18 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इस रजिस्टर से लगाएंगे, इस वाले को इस रजिस्टर से, सिंपल डायग्राम है। अब इन दोनों का ग्राउंड जो है हम कॉमन कर देंगे, इन दोनों को क्लिक किया, ग्राउंड हम जो लेंगे हम लेंगे यहाँ से, ठीक। अब हमारा सर्किट डायग्राम होगा कंप्लीट, ठीक है। ये जो हमारे थे, हमारे सिंबल्स थे, ठीक है। सिंबल देने के बाद हमारे मेनली यही काम आते हैं, और ये जो हमारे बाकी हैं ये हमारे बेसिकली अगर हम बड़ा बोर्ड बना रहे तब काम आते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हमारे मेन काम है। कौन सा, एक ये सिंबल वाला, पावर वाला और वायर वाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा स्कीमेटिक तैयार हो गया, ठीक है। हमारा जो डायग्राम है वो तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ना पहली बार जहाँ से हमने ये टर्मिनल लिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हमें फ्लैग देने पड़ेंगे, नहीं तो ना जैसे इसके बाद हमारे पास हमारा ये आ जाता है ऊपर वाला टूल हम देखते हैं, ये वाला, ठीक। तो मेनली ये ऊपर वाले टूल्स में ये बेसिकली तो जूम इन जूम आउट करने का काम आता है। ये हमारे कंपोनेंट को भी तैयार काम करने के लिए आता है, ठीक है। हम इससे ये अंडू हो गया, ठीक है, ये रीडू हो गया। अब उसके बाद इसमें मेन काम आता है हमारे पास एक ही अनोटेट, जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, हम यहाँ पे हमारे पास नाम नहीं है जो सिंबल्स हैं उनके, जैसे ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे, इस पर सिंगली एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अनोटेट क्लिक करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इनको सीरियल वाइज नाम मिल गया, A1 D2 R2, ठीक है। अब स्कीमेटिक तैयार होने के बाद हम देखेंगे अगर कहीं पे एरर, कहीं पे कनेक्शन रह जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर मेनली एक ये टूल काम का है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक। ERC इलेक्ट्रिकल रूल चेकर, इसमें हम करेंगे अभी हमारे बता देगा कि हमारे पास कितने कितने एरर हैं, ठीक है। अब ये 33 एरर है जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये क्यों है मैं बताऊंगा अभी। और हमारे पास 0 वार्निंग्स है। अब ये एरर क्यों आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने अभी इनको फ्लैग नहीं दिए। फ्लैग देना जरूरी है। अब फ्लैग देने के लिए हम क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे पास 9 जो हमने पिन यूज़ नहीं किया है उनको हमें देना पड़ेगा, ठीक है, फ्लैग। तो कौन सा फ्लैग देंगे हम, ये वाला, हम इसका यूज़ करेंगे, नो कनेक्शन फ्लैग का, ठीक है। इसको हम उन जगह पे लगा देंगे जो पिन हमारे यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है। तो लगा देते हैं हम यहाँ पे, 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 जितने भी हमने पिन यूज़ नहीं किए हैं। अब ये हमारे पास पावर पिन हमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यों है ये, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से नो फ्लैश बाकियों में दिया। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे, पहली बार तो इसके लगा के टूल से हट जाते हैं, ठीक है, टूल हट गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्लिक करेंगे पावर फ्लैग पे। पावर फ्लैग पे हम जो भी हमारे बैटरी की पावर है, मान के चलते हैं हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी यूज़ करें, 5 वोल्ट यूज़ करेंगे। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे पास पावर फ्लैग यूज़ करना है, वो पिन हटाने के लिए, ठीक है। तो पावर फ्लैग यूज नहीं करना मेरे हिसाब से, सिंबल देखते हैं। तो सिंबल ऐड करना में ये वाला पावर फ्लैग वाला, ठीक है,
पावर फ्लैग लिया, सिलेक्ट किया, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, लिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा एक बार टूल चेक करेंगे, ठीक, हमारा एरर हो गया 0, वार्निंग होगी। तो वार्निंग हम इग्नोर कर सकते हैं, वो बेसिकली वार्निंग होती है, ठीक है, थोड़े बहुत उससे मेनली वर्किंग में काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें, अगर बड़ा बोर्ड बनाना चाहें तो उस टाइम हम इनको इग्नोर नहीं करते, क्योंकि बाद में वो, ठीक है, वो एरर बन सकता है। तो एक बार इसको करता हूँ सिलेक्ट, ठीक, हमारा एक सर्किट डायग्राम तैयार हो गया। सर्किट डायग्राम तैयार होने के बाद ये पीले वाले आ गए, इन पीले वाले को हटा देते हैं और लेफ्ट वाले चेक करके, ठीक, तो 0 एरर, 0 वार्निंग आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब हमने सर्किट डायग्राम बना लिया, हमने सिंबल ऐड कर दिए, हमने पावर सिंबल ऐड कर दिया यहाँ पे पावर फ्लैग पे, कनेक्शंस पे, ये नो पिन्स पे लगा दिया। ये बेसिकली थोड़ा इसको स्कीमेटिक एडिट को बढ़िया बनाने में काम आता है। ये हमारा देखने का क्या कहते हैं, बेसिकली ये वाला हमारा डिस्टेंस नापने का काम आता है। अब इसमें पता क्या है, ये वाले जो सिंबल है, ये हमारे वायर को बेसिकली है कि अगर हम वायर को अगर अपना चाहें, फ्लैग को अगर मैं लूँ यहाँ पे वायर, अगर फ्लैग को अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा करना चाहूँ तो मैं इस वाले यूज़ करूँगा। जैसे एक बार सिंबल ऐड करते हैं, ये वाला यूज़ किया मैंने, ये तो हमारा 90 डिग्री पे करेगा, ठीक, ये हमारा 45 डिग्री पे करेगा, ठीक, और ये हमारा अनुसेशन जो हमारे पास यहाँ वाला है, वो वाला टूल ये यूज़ करने के लिए काम आता है, ठीक है। बाकी टूल का हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं, स्कीमेटिक एडिट करने काम के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके बाद यहाँ पे क्लिक, ठीक, अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ करेंगे असाइन, जितने भी हमारे पास सिंबल्स है, सिंबल्स का हर एक का अपना अपना फुटप्रिंट होगा। फुटप्रिंट क्या होगा, जो हम बेसिकली पीसीबी में हमारे पास ऑलरेडी कटेड डायग्राम्स आते हैं, या तो हमें खुद बनाने पड़ते हैं या इनबिल्ट आते हैं। इस कीपैड के बाद हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सबको असाइन करेंगे फुटप्रिंट्स, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट्स के बाद ये सारी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अब टीएसटी मतलब और एसएमडी मतलब क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट रहते हैं टीएसटी और एसएमडी, ठीक है। हर एक का जो है वो रजिस्टर और वगैरह होती है, हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एसएमडी और टीएसटी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास आर्डिनो है, ठीक है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ना ये फुटप्रिंट्स ऐड हो गए। फुटप्रिंट्स मैं दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आर्डिनो का, ठीक, लाइब्रेरी चूज किया हमने। ये काम करते पहले यहाँ से क्लिक करते हैं, आओ आर्डिनो सेलेक्ट किया, ठीक। यहाँ पे नहीं, ये हमारे फिल्टर्स यूज है। फिल्टर्स क्या काम करते हैं, पहले मैंने आर्डिनो इनको ये तीनों पहली बार 0 होने चाहिए अगर कोई भी सर्च कर रहे हैं, मतलब नॉन सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे अपना आर्डिनो R3, ठीक है। एक बार इस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू फुटप्रिंट करेंगे, ये हमारा फुटप्रिंट है। ये सिंपली हमें डायग्राम मिला हुआ है कि कहाँ से कैसा कट होगा। ये जो होल्स हैं ये अपने आप ऑलरेडी हमारे पीसीबी में आ जाएंगे, ठीक है। इसको हमने देखा कि डायमेंशन भी हम इसका मेजर कर सकते हैं यहाँ से लेके, इस टूल का यूज़ करके कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या काम है, ठीक है। तो हमारे पास ये फुटप्रिंट ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही इस वाले को हमारा फुटप्रिंट मिल चुका है। अब क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, ठीक है। बैटरी लिया, ऊपर सर्च किया बैटरी। अब बैटरी भी हमारे पास बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारे फुटप्रिंट है। वो हम अगर अपना देख के चाहें कौन सा बैटरी यूज़ करना है, अब मान के चलते मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये बैटरी आया ही नहीं, पता नहीं कैसे सिलेक्ट, तो मान के चलते इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरह के बैटरीज हैं। अब ये हमारे पास सिंपल डबल ए वाली बैटरीज जो आती हैं, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, हमारी बैटरी आ गई। अब एलईडी है हमारे पास, ठीक, एलईडी को बैटरी मिल गई, नहीं इसको थोड़ी बैटरी देंगे, इसको बैटरी देंगे। डबल क्लिक किया, इसको बैटरी दी, इसको एलईडी देंगे, एलईडी दिया, बैटरी को फुटप्रिंट दे दिया था। अब हम देंगे एलईडी को फुटप्रिंट, तो अब एलईडी पे फुटप्रिंट जाएगा, एलईडी पे क्लिक, ठीक है। तो एलईडी हम देंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे एलईडी। अब एलईडी सर्च करने में ना यहाँ पे हमारे पास आया नहीं, ठीक है। यहाँ आते हैं हमारे जो फिल्टर्स यूज, ठीक है। पहला फिल्टर लगाएंगे, हमारे पास हमारे एलईडीज आ गई। अब पता क्या, एलईडीज भी हमारे पास 2 पिन से भी ज़्यादा की पिन्स होती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया है वो हमने 2 पिन का यूज़ किया है, ठीक है। अगर अब हमने 2 पिन का यूज़ किया हुआ है सिंबल, तो अगर मैं सेकंड वाला दबाऊंगा तो जो खाली 2 पिन के एलईडीज होंगी, जो फुटप्रिंट होंगे 2 पिन वाले, वो आ जाएंगे, ठीक है। जितने हमारे सिंबल में पिन होंगी उतने वाली। अब हम देंगे इसमें हमारे पास ना कोई भी कंपोनेंट होता है ना अगर पीसीबी में, तो वो एक एसएमडी होता है और एक टीएसटी होता है, ठीक है। टीएसटी है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है,
अगर मैं एसएमडी वाले पे क्लिक करूँ, ठीक है, इसका फुटप्रिंट मैं दिखाऊँ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई देखते हैं एक बार। अगर मैं तुम्हें फुटप्रिंट दिखाऊँ एक एसएमडी का, ठीक है, एसएमडी कंपोनेंट का, तो देखो ये एक एसएमडी हमारे पास एलईडी है। अब इसका मतलब मैं 3D डायग्राम दिखाऊँ तो जो 3D डायग्राम है, ठीक है, इसमें ना नीचे होल नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये ना खाली ना ऊपर ऊपर लेयर में ना जो कॉपर की लेयर होती है हमारी, तो उसमें ऊपर ही हमें ना कॉपर की लेयर वो मिल जाती है, ओपन मिल जाती है, तो हम डायरेक्ट ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। असेंबली कंपोनेंट से होते हैं, इसमें होल नहीं होते जो हमारा पीसीबी का बोर्ड होता है। लेकिन अगर वहीं हम ना ये वाली एलईडी देखें एक बार, 7, ठीक, और देखते हैं हमारे पास, जैसे टीएसटी का ये वाला होगा, ठीक है। अब ना ये वाला जो हमारे पास एलईडी है, ये हमारे पास टीएसटी का है, ठीक है, टीएसटी टाइप है। अब इसमें ना नीचे होल मिलेंगे हमें, ये ना होल, ये सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, इसके में होल कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो टीएसटी और एसएमडी में फर्क होता है। अब मान लेते हमें ये एलईडी देनी है, ठीक है, हमने क्या करा, हमने एलईडी पे क्लिक किया और ये वाली एलईडी इसको दे दी, और सेकंड वाले पे इसको भी सेम एलईडी दे दी। अब हम जाएंगे रजिस्टर पे, ठीक, रजिस्टर। अब सेम रजिस्टर भी हमारे पास दो तरह के आएंगे, एसएमडी, देखते हैं। जैसे हमारे पास रजिस्टर भी दो टाइप के हैं, तो हमारे पास एक एसएमडी। अगर हम एसएमडी पे क्लिक करें, जो हमारे पास रजिस्टर है ना, खाली ऊपर ऊपर की साइड है, ठीक है, ऊपर हम डायरेक्ट सोल्डरिंग कर सकते हैं, कॉपर की वायर हमें मिल जाएगी ऊपर डायरेक्ट, ठीक, ओपन। और अगर हम देखें रजिस्टर, हम देखें ये वाला, ठीक है, टीएसटी, क्लिक किया, ये ना, ये खुला रहेगा, इसको बंद करो, ठीक, फुटप्रिंट देखेंगे। अब ना ये हो गया हमारे पास टीएचडी रजिस्टर। अब ना इसमें हमें होल मिल जाएंगे, ठीक है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हम यही वाला ले लेते हैं, ठीक। तो उसको लेने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक, ये रजिस्टर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, ठीक, हमें मिल गए दो रजिस्टर। हमने अब सभी सिंबल्स को उसके उनके फुटप्रिंट्स असाइन कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद सेव चेंजेस, हमारा स्कीमेटिक एडिटर था, ठीक है। अब स्कीमेटिक एडिटर में हम जाएंगे पीसीबी पे, इस वाले पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा पीसीबी एडिटर हो गया। पीसीबी एडिटर में हम पहला स्टेप क्या करेंगे, हम करेंगे ये वाला अपडेट पीसीबी। अब ये क्या करेगा, हमारे जितने भी हमने फुटप्रिंट असाइन किए हुए हैं उनको अपडेट कर देगा पीसीबी एडिटर में। हमने ये अपडेट हो गया, ठीक है, ये हमारे जितने भी हमने फुटप्रिंट असाइन किए थे ये आ गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इनको रखते हैं। अब ना इनमें ये ना वायर्स आ गई है, ठीक है। अब ये वायर्स कैसे आई, ये वायर्स आई है हमने जब स्कीमेटिक डायग्राम में पिन्स असाइन किए थे और जो कनेक्शन किए थे वो अब यहाँ काम आएंगे। ये ना हमें एक हल्की सी एक फेडेड वायर दिख रही है जो हमें बता रही है हमारा कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक, कौन सा कनेक्शन कैसे जाएगा। इसको हम रेड वायर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आते हैं, इसमें भी हमारे पास जो टूल्स मेन काम के हैं वो ये वाले हैं, और इनमें हमारे पास एक मेन है ये बोर्ड सेटअप। उसके बाद ये प्लॉटर, जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे पूरा बना के, बाद में ना कुछ लेयर्स से समझने होते हैं, और उसके बाद कुछ वैल्यूज। जैसे अगर हम बोर्ड से, ये वाला जो फर्स्ट आइकन हमारा, ठीक है, बोर्ड सेटअप, इस पर क्लिक किया, तो इसमें ना बहुत सारे हमारे पास लेयर्स, ठीक है। ये इनमें से कौन सी लेयर्स हमारे काम की है, हमारे पास एक लेयर होगी ये वाली कोर्टयार्ड। अब कोर्टयार्ड क्या काम करता है हमारा, जो हम देखते हैं ना, देखते हैं अगर कोई भी कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, तो ये जो ये पिंक वाली लाइन है, ये कोर्टयार्ड लेयर के ऊपर हमारी बनी हुई होती है। ये जो पिंक लेयर होती है, ये लेयर क्या करती है किसी भी फुटप्रिंट के ऊपर, कि दूसरे फुटप्रिंट अगर इसके ऊपर ओवरलैप करेगा इस पिंक लाइन के ऊपर, तो जब हम इसका भी डिजाइन रूल चेकर चलाएंगे तो ये हमें एरर देगा, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ठीक है, जैसे ही ना मैं इसका जो पिंक लाइन है इसके ऊपर हूँ ना,
ये ना हमें, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा जो ऊपर का कोटियार लेयर होता है, ठीक है। अब उसके बाद ना ये F5 ना हम जब फुटप्रिंट एडिटर होता है उसमें यूज होता है हमारा, तो इसमें हमारा काम नहीं है, ठीक। अडेसिव लेयर ये भी हमारे काम के नहीं होता, ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। ये आता है एक सिल्क स्क्रीन लेयर। अब अगर सिल्क स्क्रीन लेयर क्या होता है, जैसे अब हम ना अगर कुछ चीज हम अपना ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले ना एक बार ना दूसरे लेयर समझते हैं, ये उसके बाद से बताऊँ मैं क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये मास्क लेयर होता है, जब उसके ऊपर हमारी पीसीबी बनती है तो उसके ऊपर जो ग्रीन लेयर होती है सबसे ऊपर, तो हमारे पीसीबी के ऊपर जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ये वो लेयर है, ठीक। अब जैसे अब यहाँ पर ना एफ का मतलब होता है फ्रंट, मतलब पीसीबी के फ्रंट के ऊपर कौन सी लेयर्स है, और ये बी का मतलब होता है पीसीबी के बैक में कौन सी लेयर्स है, ठीक है। तो हमें बी पेस्ट भी नहीं चाहिए, बी एडहेसिव भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये फैब हमारा कोई काम का नहीं है, में काम आता है, ठीक। और ये यूजर डिफाइंड लेयर्स हम कर सकते हैं, ये भी जैसे बाकी के लेयर्स होते हैं ना, अगर कोई हम अपने लेयर बनाना चाहते हैं के ऊपर किसी चीज की, उसके लिए तो हम ये भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। मैंने ये हो गया हमारे पास। अब ये ठीक है, बोर्ड फिनिश में हम रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में मिनिमम क्लियरेंस मतलब कि दो वायर के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, कितना मतलब रहना चाहिए, अगर उसके कम हुआ तो क्या करेगा, हमारा डीआरसी एरर देगा, ठीक है। अब ये है मिनिमम ट्रैक विड्थ कि हमारे जो कॉपर की वायर की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, ठीक। अब ये मिनिमम कनेक्शन विड्थ कि अगर हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से ज्वाइन कर रहे हैं वायर से, जो उस पॉइंट पे वायर होगी हमारी कॉपर की, उसकी कितनी विड्थ होगी कनेक्शन की। और यहाँ पे मिनिमम एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ मतलब क्या है, जब हम कॉपर को बेंड करते हैं, ठीक है, जब हम कॉपर को बेंड करते हैं तो कम से कम कितने एंगल से वो कम से कम यहाँ पे बेंड होना चाहिए, ये वाली जो भी होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद सेम हमारे पास मिनिमम वायर डायमीटर भी तो हो जाती है। वायर डायमीटर जैसे हमारे पास अगर ये हमारी वायर होती है, ठीक है, ये अब इसकी डायमीटर के मिनिमम वायर डायमीटर मतलब जो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर तो देना पड़ेगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ होगी हमारी वो कितनी होगी, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए वायर की, जो हम उसके ऊपर अगर बनाएंगे वायर, मैं बताऊंगा अभी क्या है। वो लेयर्स के बीच में कनेक्शन के काम आते हैं वायर्स हमारे, ठीक है। और कॉपर टू होल क्लियरेंस, कॉपर मतलब अगर हम जैसे ही हमने कोई जो हमारे पास वायर है, ये भी एक होल है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये होल्स है हमारे पास, ये होल्स है, तो अगर हम वायर को लेके जाएंगे इनके पास से, तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होना चाहिए वो हम पहले भी डिफाइन कर सकते हैं कि इससे नीचे जाए ना, ठीक। अब ये कॉपर टू एज क्लियरेंस। अब कॉपर टू एज मतलब जैसे हमारा कोई अगर बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, अगर इसके पास से मैं लेके जा रहा हूँ वायर को, तो कम से कम कितने डिस्टेंस के इधर ही वायर रहनी चाहिए, उसके उधर नहीं जानी चाहिए। सिमिलरली हमारे पास मिनिमम होल थ्रू, मिनिमम थ्रो होल्स कि जो ये वायर मैंने बनाया है, ये वाला वायर, ठीक है, इसके अंदर का डायमीटर कितना होना चाहिए, यहाँ से आता है, ये मेन होल है हमारा, ये तो ये कॉपर की फिलिंग है उसके ऊपर, होल के ऊपर, ठीक है। तो इसका क्या डायमीटर है। और सिमिलरली हमारे पास ना अब सिल्क स्क्रीन लेयर है, ये हमारे मेनली ज़्यादा काम नहीं आते, पता क्या है, ये सारे ना हम जिस मैन्युफैक्चर को हम भेजेंगे अपनी पीसीबी, ये ना ऑलरेडी वो अपने आप डिफाइन करके रखता है कि हमारी ये कंडीशन है, तो ये हम फिक्स नहीं कर सकते। हमें जिस मैन्युफैक्चर को भेज रहे हैं वो वहाँ डिटेल्स देता है कि तुम्हें ये अपनी पीसीबी में डालनी है, तो पहले तुम जिस मैन्युफैक्चर को भेजोगे उससे पहले तुम उससे वैल्यूज ले लोगे उसकी वेबसाइट से, उसके हिसाब से तुम फिर अपने पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक। मेनली इसमें हमारा यही एक इम्पोर्टेंट है कि हमें डिफाइन करने पड़ते पहले पीसीबी बनाने से पहले, ठीक है। अब ये हमारी मेन काम की लेयर्स आ गई, ठीक है। अब इसमें मेन पहला काम का लेयर पता है हमारा, इसमें पहला मेन लेयर काम का हमारा एज कट लेयर। एज कट लेयर क्या करता है, हमें जो हमारा मेन बोर्ड है पीसीबी का, उसकी शेप कैसे होगी वो डिफाइन करता है। ये तो अभी हवा में लटक रहे हैं, तो कोई बेस नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लिक किया, ठीक। अब
अब पता क्या है, अब ये ना ये हमारा मेन बेस है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ इसको 3D प्रिंटर में, तो ये आ गया हमारा बेस। एज कट लेयर से हमने बेस काट दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कर्व भी कर सकते हैं दोनों साइड से, दोनों को, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे डिजाइन, नहीं गलत हो गई। बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी से ना हम यहाँ से आर्क भी बना सकते हैं, ये वाला। ये किया। अब ना यहाँ पे ना हम ना किसी भी एक सिंगल पार्ट को रेज नहीं कर सकते, ये पूरा पूरा वो रेज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम ना कुछ भी एक फ्री डिफाइन से कोई यूज नहीं कर सकते, हम कर्व वगैरह बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है, एज कट लेयर पे ही यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से लिया, ठीक, सिमिलरली यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, लगा दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम पीसीबी में देखेंगे, ये हमारा कर्व आ गया। ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो बैक चलता है, ठीक है, ये हमने कर दिया। लेकिन सिंपल हम अभी कर्व नहीं रख रहे, ठीक है। तो ये रखते हैं। एज कट लेयर का हमने, एज कट लेयर बेसिकली ये काम करने आता है हमारा, जो बोर्ड का शेप काटने का काम आता है। उसके बाद हमारा काम आता है इन कंपोनेंट्स को फिट करना, ठीक है। हम जैसे मर्जी से कर सकते हैं। अब इन कंपोनेंट्स को जैसे हमने फिट कर दिया अपने हिसाब से, यहाँ पे देख के इनमें कैसा पीसीबी चाहिए हमारा, ठीक है, कैसे कंपोनेंट्स कैसे कहाँ पे चाहिए, ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। ये एलईडी हमारी, एलईडी को यहाँ इसको करते हैं रोटेट। अब बेसिकली वही करना है, मैं वायरिंग के हिसाब से अपने कंपोनेंट्स को कैसे कैसे भी रखने हैं, ठीक है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं ताकि वायरिंग सिंपल हो जाए हमारी अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे अब ये वायर्स थोड़ा, ठीक है, जैसे जैसे रखते हैं हम ये वाला, तो यहाँ रखते हैं। अब इस रजिस्टर को एक काम करते हैं, यहीं पे रखते हैं। मैं तो थोड़ा कनेक्शन करके जितना रखते हैं, ये यहाँ पे है, यहीं पे है। तो बबल को एम क्लिक से बड़ा अच्छे से हो जाता है ये। तो यहाँ रखते हैं। ठीक है, करते हैं कनेक्शन बाकी जैसे तैसे रख दिया हमने, ठीक है। अभी अभी काम करते हैं इसको ना, ठीक है। अब कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली वायर लेंगे, ठीक, वायर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से ये होगा, फिर ये क्या, सिंपल यहाँ से लेंगे,
ठीक है, वायरिंग हो गई हमारी। इसमें अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। ये क्या आया हुआ, इसको क्लिक करके, ठीक। ये हमारी वायरिंग होगी सिंपल, इसको हम देख सकते हैं कैसी वायरिंग हुई हमारी, ठीक। बेसिकली इसको मैं और अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ये वैसे मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ क्या करना है हमें, ठीक है। ये ऐसा आएगा हमारे पास जो हमारा है। इसके नीचे मैंने खाली ऊपर का सरफेस यूज किया अभी, ठीक है, फ्रंट लेयर का सरफेस यूज किया मैंने। तो अब हम कनेक्शंस करते हैं, ठीक है। कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले एज कट से क्या करा, हमारा जो एज कट लेयर था, इससे हमने पहले अपने बोर्ड को कट किया। अब क्या करेंगे, हम फ्रंट कॉपर लेयर पे जाएंगे। फ्रंट कॉपर लेयर पे जाने के बाद सिंपली क्लिक किया वायर को, वायर लिया और अपने कनेक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्शन हमारे हो गए, ठीक है। इसमें क्या था, डिलीट, ठीक। फ्रंट कॉपर लेयर का यूज किया, मतलब ये जितनी भी वायरिंग है ना, ये पीसीबी के ऊपर वाली लेयर पे हुआ है, ठीक है। हम अलग अलग लेयर के हम पीसीबी बना सकते हैं, और वो हम यहाँ पे बैक कॉपर लेयर का यूज नहीं कर रहे हैं। पता है कि हम ये जो वायर्स होते हैं ये हम यूज क्यों करते हैं, मान के चलते हैं हमें कनेक्शन करने हैं, ठीक है। हमें कनेक्शन कैसे करने हैं, अब मैंने क्या किया कि मेरा वायर ये वाला यहाँ से आके यहाँ पे घूम के गया, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं लाया, क्योंकि हमारा जो मैंने फ्रंट कॉपर लेयर यूज किया है, ये वायर, ये सब वायर फ्रंट कॉपर लेयर पे है। अगर मैं डबल लेयर पीसी बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना घुमा के ना ले जाके मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, इसको करते हैं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैक इसको लेंगे, तो क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने वायर को, यहाँ से लेके यहाँ लिया मैंने थोड़ा हल्का सा। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, ये करूँगा प्लेस थ्रू अ वायर, ठीक है। मैंने ये क्लिक किया, एक मिनट, मैं डायरेक्ट बैक कॉपर लेयर पे पता क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या लेंगे, बैक कॉपर लेयर यूज करेंगे, ठीक है। वायर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लिया, अब ना मैं नीचे वाली लेयर से इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब क्या किया मैंने, सिंपल का कनेक्शन हुआ, लेकिन ये क्या है, ये नीचे नीचे वाली लेयर पे हुआ है हमारा, नीचे कैसे देख सकते हैं ना, जैसे देखिए ना, ये सारे कनेक्शन क्या है, ऊपर की कॉपर लेयर पे है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ का कनेक्शन है, अगर मैं देखूँ यहाँ का कनेक्शन, ये बैक की कॉपर लेयर पे एक कनेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। ये टर्मिनल कनेक्ट हो गया, लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने बैक लेयर पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वो सिमिलरली हम पता क्या कर सकते हैं, इस कनेक्शन को यहाँ ना लेके, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, मैं क्या करूँगा, पहले फ्रंट कॉपर लेयर पे गया, वायर पे गया, इसको यहाँ पे लिया, ठीक है। एस्केप क्लिक किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वायर प्लेस करेंगे, वायर प्लेस किया, ठीक। अब फिर कॉपर लेंगे, इस बार बैक कॉपर ले लेंगे, बैक कॉपर ले लिया, वायर लिया। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये वायर बेसिकली क्या काम करता है, ऊपर के दोनों लेयर्स को ना कनेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ से मैंने फ्रंट लेयर से वायर लेके गया,
बैक लेयर पे स्विच किया और बैक लेयर से मैंने यहाँ से यहाँ को टर्मिनल बना दिया। लेकिन यहाँ पे ना जैसे अब ये फ्रंट लेयर है, कनेक्शन सिंपल करने का काम आते हैं बेसिकली वायर, ठीक है, ये वाले जो यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पीसीबी अब तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट में करेंगे। एक्सपोर्ट में हम क्या से करेंगे कि हम करेंगे यूज का यूज प्लॉट करना, ठीक। हमारा कनेक्शन हो गया, एक बार रूल चेकर हम चला देते हैं, ठीक। तो उसमें 0 एरर्स है, 3 वार्निंग्स, ठीक है। वार्निंग को अगर हम देखें तो यहाँ इन्होंने बोला रेक्टेंगल एज कट है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने सिल्क स्क्रीन ऐड नहीं किया इसमें। सिल्क स्क्रीन बेसिकली क्या काम करता है, लेयर अगर हमने उसके ऊपर हमें लोगो वगैरह लिखने हैं हमें, ठीक है, वैसे हमने सिल्क स्क्रीन लेयर पे गए। इसके ऊपर अब ना मैं अगर कुछ भी बनाऊं, अगर मैं टेक्स्ट लिख दूं यहाँ पे, ठीक, तो ये जो आ गया हमारा, ये ऊपर बेसिकली डिजाइनिंग लोगो वगैरह बनाने का काम आता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये कनेक्टेड है, ठीक, ये हमारा है। अब मैं अगर 3D प्रिंटिंग में जाए हम, तो ये लिखा आ जाएगा उसके ऊपर। सिल्क स्क्रीन बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। हमारे पास दोनों सिल्क स्क्रीन लेयर होती है, फ्रंट स्क्रीन और बैक स्क्रीन, मतलब पीछे भी हम लोगो वगैरह हम हमारे अपने कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। सिल्क स्क्रीन लेयर उसकी काम आती है, ठीक। पोर्ट लेयर लेयर हमारी फुटप्रिंट एडिटर में काम आती है, ठीक है। और फैब्रिकेशन लेयर भी उसी में काम आती है, लेकिन ये दिखते नहीं है हमें, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हम करेंगे प्लॉटर का यूज, ठीक है, इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। प्लॉटर का यूज करने के बाद सिंपली इनको डिफॉल्ट में रहने देंगे। डिफॉल्ट के बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट क्या, हमारी फाइल जनरेट होगी, ठीक है। अब ये हम देख सकते हैं कि हमारी फाइल कहाँ में जनरेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी डिक्शनरी दी नहीं, एक बार क्या करते हैं दोबारा प्लॉट करेंगे, लेकिन एक डिक्शनरी देंगे। ये हमारा सेम जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसी को क्लिक करते हैं, एक क्या तो नाम दे देते हैं। इसको नाम देंगे हम गर्बर। गर्बर क्यों देंगे, क्योंकि ये हमारी जो फाइल आएगी वो गर्बर फाइल के रूप में आएगी, ठीक है। तो सिलेक्ट किया, यस किया। अब हम दोबारा प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये वहाँ प्लॉट हुआ। अब इसके बाद हम करेंगे जनरेट ड्रिल फाइल्स, ये बताया हमें कहाँ का होल्ड करना है, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे जो हमारा गर्बर एक्सटू है ये रहेगा और जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद हमारी फाइल हो गई जनरेट, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ वहाँ पे, वहाँ पे हमारी फाइल है, वो देखते हैं। तो ये हमारी गर्वर फाइल के अंदर ही सारे आएंगे, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम एक जिप में बनाए, जिप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हम कोई भी मैन्युफैक्चरर को अगर अपनी गर्वर फाइल देते हैं, वो हम जिप के टाइप में देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, ये रहा, कंप्रेस करेंगे जिप, ठीक, ये हमारी जिप आ गई। अब हम इसको देख कैसे सकते हैं कि हमारी सही से फाइल हुई है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे इस फाइल को बंद कर देंगे, ठीक है। एडिटर बंद किया, डिस्कार्ड चेंजेस किया। अब हम ना यहाँ पे हमें एक गड़बड़ भी हो गया, तो हम क्लिक करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे डिटेक्टेड, क्या करेंगे, ओपन जिप आर्काइव फाइल। अब हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। हमारे पास हमारा जो है ना पूरा पूरा फुटप्रिंट आ गया, ठीक है। यही फाइल हम देते हैं मैन्युफैक्चरर को, कौन सी लेयर्स है, कैसी है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कनेक्शन हुए पड़े हैं, फ्रंट लेयर में कनेक्शन है, हमारा बैक लेयर में कनेक्शन है, ये न्यूज है हमारा। तो यही फाइल हम देंगे मैन्युफैक्चरर को। अब अगर इसमें हम देखें ना, मैंने बता दिया सिंबल्स हम क्यों यूज करते हैं, फुटप्रिंट हम क्यों यूज करते हैं। अब सिंबल थोड़ा देख लेते हैं कि ये एडिटर काम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एडिटर में सिंबल एडिटर, इसका लेयर बिल्कुल ही जैसे हमने कैमरा एडिटर किया था सेम वैसा ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये हमें पता ही है क्या है, ये हमारे सिंबल ऐड करने के लिए है, मतलब जो हमारे बेसिकली है। और इसके बाद ना एक कनेक्शन लेते हैं हम पहले। सबसे पहले ना हमें जो हमारा सिंबल है उसको ना एक लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा, हमें अपना प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ है, ठीक, एक बार इसको क्लिक करते हैं, एक बार लाइब्रेरी बनाते पहले तो
लाइब्रेरी। ठीक। अब ग्लोबल क्या है, ग्लोबल मतलब वो जो लाइब्रेरी हम यूज बनाएंगे तो वो ग्लोबली सारे प्रोजेक्ट में दिखनी चाहिए, हम जो सिंपल अपना जो ये प्रोजेक्ट हमने खोला हुआ है उसके अंदर दिखना चाहिए, तो हम ग्लोबल करते हैं। ठीक। अब न्यू लाइब्रेरी हम कहीं पे अपना नाम सेव करके रख देते हैं, ठीक है, जैसे हम देखेंगे। ठीक। ये लाइब्रेरी बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंबल का ऐड करेंगे। ठीक, एक सिंबल हो गया हमारे पास, हमने ऐड कर दिया। ये आ गया, ये बेसिकली सिल्क स्क्रीन के ऊपर वाला है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा स्किप करते हैं। ठीक। अब यहाँ हमारी ग्रिड वैल्यूज काम आती है। ग्रिड वैल्यूज कैसे कैसे